वहां पर चारों तरफ हंगामा ही हंगामा देखने को मिल रहा है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पहुंच चुके हैं तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में। यहाँ के शिक्षक मोर्चे के लोग हैं, उनका आदेश है कि घिराव किया जाएगा विधानसभा। मुख्यमंत्री अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम मुख्यमंत्री को सुनाएंगे कि हम गोले खाने को तैयार है, लेकिन अधिकार लेके जाएंगे। तो आज तो रोक लिया गया, आप क्या करेंगे? आज तो मैं अपनी बात पर शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले तो मैं इको गार्डन की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर पिछले 78 दिन से शिक्षक अपने हक के मांग को लेकर यहां पर आंदोलनरत है, लेकिन इन 78 दिन में सरकार की तरफ से कोई शख्स इनसे बातचीत करने नहीं आया कि आपकी क्या समस्या है, आप क्या चाहते हैं। ये भी उत्तर प्रदेश के ही तो नागरिक हैं, लेकिन इनकी सुनने के लिए कोई नहीं आया। तमाम विपक्षी दल के नेता समय समय पर आते रहे, जैसे कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू यहां पर आए, और अभी भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद अभी भी वहां पर मौजूद हैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ। सीमा नकवी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इको गार्डन से, उनसे पूछते हैं अभी क्या स्थिति है, क्या शिक्षक अभ्यर्थी चाहते हैं और पुलिस उन्हें कैसे रोक रही है और पुलिस उन्हें क्या कह रही है। यह सब सीमा आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, जाहिर है कि आज 80 दिन होने को आ रहे हैं और ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थी आश्वासन चाह रहे हैं सरकार की तरफ से कि इनको आश्वासन दिया जाए। जो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले की बात कर रहे हैं कि आरक्षण में घोटाला हुआ है, भर्तियां नहीं हो पाई हैं, उन्हीं को लेकर जो है वो मांग कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से आश्वासन मिल जाए तो ये लोग जो है वो वापस चले जाएं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज 6 तारीख को चंद्रशेखर आजाद ने इस बात का ऐलान किया था कि हम शिक्षक भर्ती के समर्थन में आज जो है वो इको गार्डन पहुंचेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे यहां से ले जाकर, लेकिन ये लोग सुबह से धरने पे बैठे हुए हैं और अब वक्त 3 बज रहा है तकरीबन। ये इन लोगों ने कूच किया विधानसभा की तरफ से, लेकिन आप तस्वीरों में देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में फोर्स तैनात है। हालांकि बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और शिक्षक अभ्यर्थी मौजूद हैं, लेकिन फोर्स लगाकर बैरिकेटिंग लगाकर इन लोगों को रोक लिया गया है। अब ये लोग सिर्फ आश्वासन की बात कर रहे हैं कि हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आश्वासन हमको मिलना चाहिए कि किस तरह से अभ्यर्थियों के जो आरक्षण का मामला है उसको सॉल्व किया जाएगा। दूसरी तरफ इको गार्डन के गेट को ताला लगा दिया गया है, वहां भी फोर्स तैनात कर दी गई है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी जो है वो पुलिस फोर्स तैनात है। यहाँ पहले बैरिकेटिंग लगाया गया, दूसरी तरफ जो है वो गेट पे भी फोर्स लगा दी गई और तमाम लोग जो है यहाँ पे आ गए, अधिकारी आ गए, कर्मचारी आ गए, ताकि इन लोगों को आगे नहीं जाने दिया जाए। तमाम समस्याएं और भी यहाँ पे आई इन लोगों के साथ, सुबह पे धरने बैठे हुए थे। तो ये लोग लगातार इस बात की मांग कर रहे थे कि जो है वो इनकी मांगे जो है वो पूरी कर दी जाए, इनका आश्वासन दे दिया जाए, लेकिन किसी भी तरह से इन लोगों का आश्वासन अभी तक नहीं मिल पाया है। भीम आर्मी चीफ को हम दिखाएंगे, एक कोने में खड़े हुए हैं, वो अधिकारियों से इस बात का बार बार अपील कर रहे हैं कि अपने उच्च अधिकारियों से बात करिए कि इन लोगों के लिए वो क्या कर सकते हैं और तभी हम लोग यहाँ से हटेंगे। अब क्या कुछ आश्वासन मिलता है इन लोगों को, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल बात बनती दिख नहीं रही और चंद्रशेखर आजाद ने यह भी कहा है कि हम समय समय पर आंदोलन करते रहेंगे और जरूरत पड़ी तो ये आंदोलन अब विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास पे होगा, तो जिससे कि जो है वो सरकार इनकी मांगों को सुने और इनकी मांगों को पूरा कर सके। सीमा, मैं देख पा रहा हूं आपके पीछे पूरा मैदान खचाखच भरा हुआ है शिक्षक अभ्यर्थियों से, जो अपने हक को लेकर 80 दिन से यहां पर डटे हुए हैं, लेकिन उनकी बात कोई सुनने नहीं आया। यहां तक कि सरकार कोई भी हो, लेकिन नेता अगर कुछ देते हैं तो सबसे पहले आश्वासन देने में माहिर है, लेकिन यहां पर तो इन्हें आश्वासन भी नहीं मिला। तो अब ये क्या चाहते हैं, इनकी आगे की रणनीति क्या है शिक्षक अभ्यर्थियों की? देखिए, शिक्षक अभ्यर्थी लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इन लोगों की मांगों को पूरा किया जाए। सतीश द्विवेदी के आवास का कई बार घेराव किया और इन लोगों का साफ तौर पर
आरोप है कि इनका जो आरक्षण जो है वो उसमें घोटाला किया गया है, इन लोगों की नौकरियां किसी और को दी गई हैं, हम लोग ज्यादा नंबर पाकर भी आज नौकरी नहीं पा पाए हैं। तो ये इसलिए लगातार जो है वो आंदोलनरत हैं। और आज जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद का इनको समर्थन मिला, कांग्रेस के नेता अजय लल्लू का समर्थन मिला, तो उसके बाद आज इन लोगों ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। लेकिन फोर्स बड़ी संख्या में तैनात की गई, इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। अब ये आश्वासन का इंतजार कर रहे हैं, अगर यहाँ से आगे जाने नहीं दिया गया तो विधानसभा का आने वाले समय में घेराव करेंगे, मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। और अब ये सब कुछ ऐलानिया नहीं होगा, प्री प्लान नहीं होगा, बल्कि अचानक से किया जाएगा, ताकि जो सरकार के अधिकारी है उनको किसी तरह का कोई मौका न मिल पाए और ये अपने मकसद में विधानसभा घेरने में, बीजेपी कार्यालय घेरने में और मुख्यमंत्री आवास घेरने में कामयाब हो सके। फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि बड़े अधिकारियों से बात हो जाए, शायद कुछ आश्वासन मिल जाए। आश्वासन नहीं मिलता है तो आने वाले समय भी यह आंदोलन जारी रहेगा। आप सिवाब लगातार इन लोगों से बातचीत भी कर रहे होंगे, कैसे इनके हक पर डाका डाला गया है, कैसे इनकी नौकरियां दूसरों को दी गई हैं, इसके पीछे क्या तर्क है, क्या कह रहे हैं ये लोग? देखिए, इन लोगों का सीधे तौर पर कहना है कि ये जो इन लोगों का आरक्षण है पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का, उसमें हेर फेर किया गया है, क्योंकि इन लोगों को जो है वो नौकरियां नहीं मिली है। लगभग 22,000 शिक्षक अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती में। तो उसी को लेकर ये आंदोलन कर रहे हैं, सरकार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है उसको इस नौकरी में लागू किया जाए। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई भी आश्वासन नहीं मिल पाया है कि जिससे ये लोग आंदोलन समाप्त कर सकें। चुनाव का समय नजदीक है, तमाम राजनीतिक दल पिछड़ों की राजनीति कर रहे हैं। ऐसे सूरत में जो अभ्यर्थी हैं इनको भी ये लगा कि शायद ये उचित समय है आंदोलन करने का और उसी को लेकर ये पिछले कई 2 महीनों से लगभग जो है वो प्रयास कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। कभी बीजेपी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, कभी विधानसभा का घेराव का प्रयास कर रहे हैं और कभी इको गार्डन में प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। कई बार सतीश द्विवेदी के आवास का घेराव किया जा चुका है, लेकिन आश्वासन के नाम पर अभी कुछ भी नहीं हो पाया है। हालांकि ये लोग कह रहे हैं ये आंदोलन अभी रुकने वाला नहीं है, जब तक इनकी मांगों को मान नहीं लिया जाता है, पारदर्शी तरीके से भर्तियां नहीं हो जाती हैं, तब तक ये आंदोलनरत रहेंगे और ये लगातार आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। अब ऊंट किस करवट बैठता है, अधिकारियों से बात क्या होती है, क्या कोई आज आश्वासन मिल पाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। राहुल, सीमाब नकवी, क्या सच में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की रिपोर्ट को देखते हुए यहां पर वो लागू नहीं किया गया? क्या कंफ्यूजन है? अगर लागू किया गया है तो सरकार का क्या कहना है और ये लोग क्या कह रहे हैं, अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं, किस लिए अपने हक की मांग कर रहे हैं? इनका हक मैं वही जानना चाह रहा हूं कि क्या 69,000 में ये अपने हक की बात कर रहे हैं, जो इसके पहले वैकेंसी आई थी इसमें कुछ पोस्ट बच गई थी उसमें बात कर रहे हैं? ये देखिए, 69,000 जो शिक्षक भर्ती हुई है उसमें 22,000 पद ऐसे थे जो कि खाली रह गए थे, या ये कहा जाए कि उसमें आरक्षण की प्रक्रिया जो है वो लागू नहीं हो पाई थी। इन लोगों का यही कहना है कि 22,000 पद ऐसे हैं जो कि पिछड़ों के और दलितों के आरक्षण के लिए थे। तो जाहिर है कि ये पिछड़े और दलित वर्ग के लोग ही हैं, अभ्यर्थी हैं, जो कि आंदोलन लगातार कर रहे हैं और इस बात की मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को आरक्षण लागू किया जाए। और ये रिपोर्ट भी दिखा रहा है साथ में कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट है वो इनके हाथों में है। बार बार सरकार के सामने भी इन्होंने रिपोर्ट रखी, बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी के सामने भी रिपोर्ट रखी, लेकिन फिलहाल कोई भी हला भला इन लोगों का नहीं हो पाया है, कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री से मिलने की बात करते रहे ये लोग, लेकिन मुख्यमंत्री से भी मुलाकात इन लोगों की नहीं हो पाई है। तमाम अधिकारियों ने से भी बात की है, लेकिन अभी तक कोई भी किसी तरह की बात नहीं हो पाई है। तो जाहिर है कि ऐसे में आंदोलन ये तेज होने की उम्मीद लगाई जा रही है। और अभी चंद्रशेखर आजाद ने जो ऐलान किया है वो ये ऐलान किया है कि अगर अधिकारी किसी तरह का आश्वासन दे देते हैं, बात कर लेते हैं। चलिए, आप नजर बना के रखिए सीमा, आगे भी आपसे विस्तार से इस खबर